So, hello Haziq, once again a very good morning to you. वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग इस समय देख रहे हैं अपना चैप्टर आई स्क्वायर एंड अ क्यूब और आज है इसका पार्ट 2। तो कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी, 6 पॉइंट डिस्कस किए और उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स दिए थे, जो भी एक्सरसाइज तुमको करने के दिया, काफ़ी अच्छे तरीके से किया है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, कॉपी मेंटेन कर लो और उतने पेजेस छोड़ देना। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ मतलब अभी तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है, अगले संडे में कॉपी चेक करूंगा तो तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है, कॉपी अलग होनी चाहिए। तो जितने पेजेस कल तुम लिखे हुए हो, एक्सरसाइज 2 ट्राई भी छोड़े थे तो उसका ब्लैंक पेज छोड़ देना। ठीक है, उसका पेज छोड़ देना क्योंकि उसको तुम्हें नई कॉपी में लिखना होगा नीट एंड क्लीन वे में। उसके बाद आज का जो पोर्शन पढ़ाएंगे पार्ट 2, उसको अपनी कॉपी नई कॉपी में लिखना। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपने पीडीएफ की ओर और देखते हैं आज हमें क्या चीज, किन चीजों को डिस्कस करना है, समझना है। ठीक है, आ जाते हैं फटाफट से अपने एक ब्लैंक पीडीएफ पर। स्क्वायर एंड अ क्यूब का पार्ट 2 है आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कल हम लोगों ने पॉइंट 6 तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 पॉइंट नंबर 7 कहता है हाउ टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाउ टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किस तरीके से निकालते हैं ये हम लोग सीखने चल रहे हैं। ये हम लोग सीखने हाउ टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो भाई साहब देखो, पहला जो फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद हमको कहा जाए कि सेकंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, तो तुम कहोगे 2। नहीं, 2 जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं है, स्क्वायर नंबर वो नहीं है। तो सेकंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 1 के बाद जो दूसरा ऑड नंबर आता है, 1 के बाद जो दूसरा ऑड नंबर आता है वो होता है 3। इसको 1 और 3 को जोड़ दोगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हुआ? 4 हुआ। ठीक है, हमने क्या बताया कि पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है, 1 में नेक्स्ट ऑड नंबर तुम जोड़ दोगे तो तुम्हें दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तुम कहोगे तीसरा, तो क्या करो? 1 प्लस 3 प्लस, अब जो तीसरा ऑड नंबर होता है उसको ऐड कर दो तो होता है 5, 5 3 8 1 9। तीसरा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो होता है 9। कहोगे चौथा सर, तो चौथा भी निकालने का वही तरीका है, 1 प्लस 3 प्लस 5, नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 7, इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 16। 16 होता है फोर्थ हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तुम कहोगे सर और बताइए, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। 25 अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर यदि हमें निकालना है तो हमें ऑड नंबर्स का, ऑड नंबर से करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का हमें एडिशन करना पड़ेगा। पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1 में अगला ऑड नंबर जोड़ दो, 3 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद तो 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। उसके बाद 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 16। मतलब अगला ऑड नंबर जोड़ते जाओ और तुम्हें अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता जाएगा। ध्यान रखना
एडिशन जो कर रहे हो वो ऑड नंबर का ही करना है, इवन नंबर का नहीं करना है। तो इस तरीके से हम लोग इस निष्कर्ष पे, इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं इस पॉइंट 7 से कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो ऑड नंबर्स का एडिशन होता है। यहां पे हम लिख सकते हैं हियर we can conclude that perfect square number is addition of odd नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉन्सेक्यूटिव यहाँ लिख दो, मतलब लगातार जो आते हैं, बात एक के बाद एक आते हैं। एडिशन ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इसको थोड़ा साफ तरीके से लिख ले। एडिशन ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। तो इस तरीके से पॉइंट 7 हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट 7 क्लियर है ना? पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर कह रहा है हाउ टू नो अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। How to know a number is perfect square number और नॉट। तुम्हें कोई नंबर दे दिया गया, बहुत ध्यान सुनना, तुम्हें कोई नंबर दे दिया गया और पता करना है तुम्हें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हें बुद्धि लगानी पड़ेगी, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये यूज करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया गया कि पता लगाओ 25 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है, तुमसे कहा गया। ठीक है, तो तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या करो, 25 में से जो पहला ऑड नंबर है, जो फर्स्ट ऑड नंबर होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 25 में से पहला ऑड नंबर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24 होगा। अब 24 बचा, 24 में से दूसरा जो ऑड नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 24 - 3 21। 21 में से क्या करो, ये तुम्हें तब तक करना है जब तक कि 0 तक हम ना पहुंच जाए, और 0 तक अगर पहुंच जा रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 0 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 21 में अगला ऑड नंबर है 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 16। 16 माइनस अगला ऑड नंबर है 7, 16 - 7 करेंगे तो 9। 9 में से अगला ऑड नंबर होता है 9 में से 9 गया 0, तो यहां पर 0 आ गया, इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहां पे लिख देंगे, यहां पे हम लिख देंगे therefore 25 is perfect स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 25। यहीं पे अगर हम चेक करें 24 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है, तो वही बुद्धि यूज करनी है, वही बुद्धि। 24 माइनस सबसे पहले पहला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 - 1 23। 23 में से अगला ऑड नंबर होता है 3, तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा। 20 में से अगला ऑड नंबर होता है 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा। 15 में से अगला सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, तो ये आएगा 8। 8 में से अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, ये हो गया -1। 8 - 9 -1 हो गया। 0 हम नहीं पहुंचे, हम काम करें लेकिन 0 तक नहीं पहुंचे, तो यहां पे लिख देंगे therefore 24 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 24 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। खत्म कहानी। बताओ कोई दिक्कत है?
हो गया। तो कोई भी नंबर तुम्हें दिया गया और पता करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो यही तरीका है कि उससे एक एक ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाओ, एक एक ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाओ। ये तुम जीरो पर पहुंच जा रहे हो, जीरो मिल गया तुम्हें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जीरो पे नहीं पहुंचे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। एज सिंपल एज दैट, इतना सिंपल है। ठीक है, आई होप सो कि पॉइंट नंबर 8 क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 9। भाई साहब बहुत ध्यान से देखते रहना, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड मैं क्वेश्चन दूंगा तुम्हें। ट्राई दिस फिर दूंगा आज। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? देखो, पॉइंट नंबर 9 कहता है 5 का स्क्वायर, बहुत ध्यान से, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? 25। ये तुम जानते हो, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसका मतलब तुम क्या समझते हो, जानते हो? 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, इसका मतलब होता है कि सम ऑफ, यहां लिख सकते हैं, it means sum of first 5 consecutive odd number is 25। 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 का मतलब होता है कि जो पहले फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं, उनको जब हम ऐड कर रहे हैं तो 25 हो रहा है। अब फर्स्ट 5 ऑड नंबर क्या होता है, थोड़ा सा रिवर्ट में जाओ, चेक करते हैं क्या ये सही बोल रहा है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यही पहले 5 ऑड नंबर हैं। इनको यदि हम ऐड करेंगे, देखो 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही लिखा है। 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का मतलब क्या हुआ, हमने इससे एक रिजल्ट निकाला कि पहले 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का एडिशन जो है वो 25 होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 ये है। यहीं पे हम 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 लिखें तो इसको तुम क्या बोलोगे? इट मीन्स, बहुत ध्यान देखो, इट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 6, सम ऑफ फर्स्ट 6 कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है लगातार आने वाले, सम ऑफ फर्स्ट 6 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर इज 36। पहले 6 ऑड नंबर्स का एडिशन हम करेंगे 36 आएगा। आई होप सो अब ये तुम समझ जाओगे। 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 का मतलब होता है कि पहले 6, ये पहले 6 का मतलब यही 6, ये पहले 5 का मतलब 5, यहीं से निकालोगे तुम। पहले 6 ऑड नंबर्स का सम करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? यदि हम यहां लिख रहे हैं 35 स्क्वायर इक्वल्स टू 1225, 35 स्क्वायर इक्वल्स टू 1225, तो इसका मतलब क्या तुम समझोगे कि पहले 35 ऑड नंबर्स जो आ रहे हैं, फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स का सम जो है वो 1225 है या 1225 है, 1225, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, बात को समझे? नहीं समझे? समझ गए ना कि जब दिया रहेगा 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, इसका मतलब है कि पहले 4 ऑड नंबर्स का सम 16 होता है। 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो पहले 6 ऑड नंबर्स का सम 36 होता है। 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 का मतलब होता है कि पहले 10 ऑड नंबर्स का सम 100 होता है। समझ गए? क्लियर? अब हमको यदि एक यहां क्वेश्चन देता है, यहां एक क्या देता है, क्वेश्चन देता है कि इफ ये पॉइंट नंबर 9 का हिस्सा है, इफ 35 स्क्वायर इक्वल्स टू
1225, then find out 36 का स्क्वायर। अब यहाँ 36 का स्क्वायर निकालना है, तो ऐसा नहीं कि 36 मल्टीप्लाइड बाय 36 कर दो और आंसर बता दो। हमें इस मेथड का यूज करना है जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है, ठीक, सीख गया है, थोड़ा थोड़ा सीखा है ना, अभी इसको बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा सॉल्यूशन। अब देखो सबसे पहले हमें दिया है 35 स्क्वायर इक्वल्स टू 1225, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं, यहां लिख दें 35 स्क्वायर इक्वल्स टू 1225। इट मीन्स दैट sum of first 35 consecutive odd number is 1225। 35 स्क्वायर इक्वल्स टू 1225 दिया है, इसका मतलब ये होता है कि पहले 35 ऑड नंबर्स का सम जो है वो 1225 होता है। ठीक है बात। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 36 का स्क्वायर, हमें निकालना है 36 का स्क्वायर, मतलब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 36 ऑड नंबर। पहले 36 जो ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 करके, इस तरीके से 36 पहले के 36 ऑड नंबर्स का सम निकालना है। भाई साहब 35 का निकला हुआ है, हम निकाल लें कि 36वां ऑड नंबर होता कौन सा है। भाई 35 ऑड नंबर्स का सम हमें पता है, हम निकाल लें 36वें ऑड नंबर क्या होता है, जो ऑड नंबर होगा इसी में ऐड कर देंगे। समझे? देखो यहां से तो हमें ये 35 स्क्वायर इक्वल टू 1225 है, इसका मतलब ये है कि सम ऑफ फर्स्ट 35 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर इज 1225। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 36 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, हमें पहले के 36 ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो 35 का तो पहले से पता है, 35 का तो पहले से पता है कि 35 ऑड नंबर्स का सम 1225 है। 36वां हमें पता चल जाए तो बस उसी में जोड़ देंगे 36वां ऑड नंबर कौन सा होता है। ठीक है, तो 36वां ऑड नंबर्स निकालने का जो तरीका है, 36वां ऑड नंबर निकालने का जो तरीका है उसका एक फॉर्मूला होता है 2n-1। 2n-1 ये एक फॉर्मूला है, इससे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा ऑड नंबर्स होगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है 36 ऑड नंबर, 36 ऑड नंबर कौन सा होगा, 36 ऑड नंबर इज 36 ऑड नंबर इज कौन सा होगा, इसी फॉर्मूले में रखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है 2n-1, 2n-1। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 36 माइनस 1, n की जगह हम क्या रख देंगे 36, क्योंकि 36 ऑड नंबर निकालना है। तो 36 2 जा 72 माइनस 1 इक्वल्स टू 71, मतलब जो 36 ऑड नंबर है वो 71 होगा, वो क्या होगा 71 होगा। तो हमें क्या निकालना है, 36 का स्क्वायर निकालना है। तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 35 सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर वो दिया है 1225 और उसमें हम लोग 71 ऐड कर देंगे। बात को समझे भाई, 36 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 36 का स्क्वायर मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 36 ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर, सम ऑफ 35 ऑड नंबर हमें पता है 1225, और जो 36 ऑड नंबर है वो 71 हुआ। तो इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 516 729 1296।
देयरफॉर 36 स्क्वायर इक्वल्स टू 1296। ये हम इस कॉन्सेप्ट से निकाल लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल और हम तुम्हें देते हैं। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल देंगे तभी क्लियर होगा। इफ 14 स्क्वायर इक्वल्स टू 196, 14 स्क्वायर इक्वल्स टू 196, therefore फाइंड आउट 15 का स्क्वायर। ये 14 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 है, तो फाइंड करो 15 का स्क्वायर कितना होगा। 14 स्क्वायर इक्वल्स टू 196 का मतलब क्या होता है? 14 स्क्वायर इक्वल्स टू 196 का मतलब होता है, इट मीन्स, इसको लिखना पड़ेगा, लाइन में लिखना पड़ेगा, इट मीन्स दैट सम ऑफ फर्स्ट 14 consecutive odd number is 196. We have to find out sum of first 15 consecutive odd number. First 15 consecutive odd number. तो देखो 14 नंबर का सम हमें पहले से पता है 196 होता है। हम ये निकाल लें 15वां नंबर होगा कौन सा। 15th ऑड नंबर कौन सा होगा? 15th ऑड नंबर कौन सा होगा? तो उसका फॉर्मूला है 2n-1। 2n-1 मतलब n की जगह रख दो जो तुम्हें निकालना है। 15 निकालना तो 2n की जगह 15 रख दो, तो 2 15 30 -1, यहाँ पे ऐड 29, और यही वहां पे जाकर के ऐड कर दो। देयरफॉर 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 196 पहले से है, इसमें 29 ऐड कर दोगे तो तुम्हें 225 मिल जाएगा। देयरफॉर 15 स्क्वायर 225। आई होप सो समझ में आ रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दें, लास्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन, इफ 16 स्क्वायर इक्वल्स टू 256, 16 स्क्वायर इक्वल्स टू 256 है, देन फाइंड आउट 17 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 है, तो 17 का निकालो, 17 स्क्वायर निकालो। चलो निकालते हैं। 16 स्क्वायर इक्वल्स टू 256 का मतलब क्या होता है ब्रो? 16 स्क्वायर का मतलब होता है कि 16 स्क्वायर इक्वल्स टू 256 का मतलब होता है, इट मीन्स दैट सम ऑफ फर्स्ट 16 consecutive odd number is 256. We have to find out sum of 17 consecutive odd number. Therefore 17th odd number कौन सा होगा? 17th odd number equals to 2n-1। 2 multiplied by n की जगह 17 रखेंगे, -1, 34 -1 equals to 33। Therefore 17 स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले से 256 दिया हुआ है, प्लस 33 कर देंगे तो 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 289 हो जाएगा। तो 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 289 होता भी है ब्रो। तो इस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप सो कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट नंबर 9 यहाँ पे होता है। पॉइंट नंबर 9 ही था ना? हाँ, पॉइंट नंबर 9 यहाँ होता है खत्म। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर? हाउ
many numbers lie between two perfect स्क्वायर नंबर। दो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है, बहुत ध्यान सुनो, दो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है और उसमें तुमसे ये पूछ रहा है कि फर्स्ट टू कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए यार, यहां पर फर्स्ट टू कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। जैसे कि हमसे कह रहा है 16 एंड 25, ये दो ठो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं कॉन्सिक्यूटिव अगल बगल के, 16 एंड 25। इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे। ये तो तुम 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 3, 6, 2, 8 ऐसे बता दोगे कि 16 और 25 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 8 नंबर आएंगे। ये तो आसान था, ये तो छोटे छोटे डिजिट्स थे तो इनको बताना आसान था। लेकिन जब बड़े बड़े डिजिट तुम्हारे सामने आएंगे तब तुम्हारा दिमाग गोल हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक जानना जरूरी है, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया कि 16 एंड 25 के बीच में, 16 एंड 25 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, बीच में कितने, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर बिटवीन 16 एंड 25। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चा कैसे डील करोगे। तो उसको डील करने का तरीका है, उसको डील करने का क्या तरीका है कि 16 को हम स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 को हम लिखना तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को लिखना चाहें तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दो कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 16 और 25, तो 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। अब इनके बीच में वी हैव टू फाइंड आउट, find out numbers between them, उसका तरीका क्या है, उसका फॉर्मूला है 2n। उसका एक क्या है, फॉर्मूला है 2n, where n is the smaller स्क्वायर रूट नंबर। जहां पे n क्या है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर रूट नंबर, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई। अब ये 16 और 25 को ध्यान रखना, इसको इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। 16 और 25 को 4 का स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर लिखना जरूरी है। देयरफॉर 2 और n क्या है, इन दोनों में से जो छोटा है 4 और 5 में से जो छोटा है, तो 4 छोटा है तो 4 to 4 is 8। देयरफॉर there will be 8 numbers between 16 and 25। 16 और 25 के बीच में कुल मिला के 8 नंबर होंगे। तुम कहोगे सर ये तो मैं इसे गिन लिए थे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 ही नंबर हुए। लेकिन जब बड़े नंबर आएंगे तब दिक्कत होगी, तब हमें ये शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं 256 एंड 289, 256 एंड 289 में कितने परफेक्ट स्क्वायर, कितने नंबर्स आएंगे। तुम कहोगे ये भी सर आसान है, ये भी हम वैसे कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ट्रिक के अनुसार करो, क्योंकि जब बड़े बड़े डिजिट्स आएंगे तब आसान नहीं होगा। 256 एंड 289 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं। बहुत ध्यान से, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। 256 एंड 289 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं। अगर ये कहा जाएगा तो सबसे पहले हमें 256 किसका स्क्वायर है, 256 का स्क्वायर 16 का, और 289 होता है 17 का। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2n।
ये तुम्हें निकालना है कितने स्क्वायर, कितने 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 नेचुरल नंबर हैं, तो उसका फॉर्मूला है 2n। और n कहाँ है, n क्या है, वेयर n इज स्मॉलेस्ट स्क्वायर रूट नंबर, मतलब इन दोनों में से 16 और 17 में से जो स्मॉल रहेगा, तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 इक्वल्स टू 32, देयरफॉर देयर विल बी 32 natural number, there will be 32 natural number between 256 and 289। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रिक याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा, तभी काम हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो एक फॉर्मूला तुमको बताया था ऑड नंबर निकालने का, कि कौन सा ऑड नंबर है, तो उसका फॉर्मूला है 2n-1। यहाँ पे n वही है, तुम्हें कौन सा ऑड नंबर निकालना है, 17वां निकालना है कि 18वां कि 20वां निकालना है। तो वहाँ पे n का फॉर्मूला रखो, n की वैल्यू रखो और आंसर निकालो ब्रो। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने चार पॉइंट डिस्कस किया। थोड़ा सा चीज़ों को और अच्छे समझाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, तो इस वजह से थोड़ा सा लंबी क्लास हुई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कम पढ़ेंगे वो ठीक रहेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज 4 ही पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए, कल 6 डिस्कस किए थे, कोई नहीं, अभी बहुत समय हम लोग के पास, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन तगड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन्हीं सबसे रिलेटेड, आई होप जो पॉइंट तुम्हें सब समझ में आया होगा। अब इन्हीं से रिलेटेड तुम्हें कुछ हम ट्राइडीज दे रहे हैं, उसको अच्छे ढंग से नीट एंड क्लीन वे में जैसे कल किए थे वैसे आज भी करना है, और टाइमली भाई साहब भेज देना है। कोई दिक्कत बनती है किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में, शाम को उसको डील कर लेना, उसको कल के लिए मत रखना, नहीं तो कल भूल जाओगे क्या पूछना था। ठीक है, तो नोट डाउन किए रहा करो कि सर इसमें हमें कंफ्यूजन है, इसको फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।